कैलाश पर्वत एक ऐसी चोटी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 2200 मीटर छोटी है। फिर भी आज तक अजेय है, किसी ने भी इस पर फतेह हासिल नहीं की। तो यही वो पहेली है जिसकी परतें आज हम एक एक करके खोलने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा है भाई, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर हजारों लोग पहुंच चुके हैं तो कैलाश के शिखर पर आज तक इंसान के कदम क्यों नहीं पड़े? आखिर ऐसी क्या बात है जो इसे इतना अलग बनाती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। अब देखिए, इंटरनेट पर जो कहानियां फैली है ना, उनमें सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि कैलाश के पास समय बहुत तेजी से गुजरता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां सिर्फ कुछ घंटों में ही बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर हफ्तों में बढ़ते हैं। एक कहानी तो यहां तक जाती है कि साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही वहां रास्ता भटक गए और जब वो वापस मिले तो सिर्फ 1 साल के अंदर ही सबके सब बूढ़े होकर मर गए। एक और हैरान करने वाला दावा है और ये रूस के एक शोधकर्ता डॉक्टर मोल्डाशेव का है। उनके मुताबिक ये पर्वत बाहर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये अंदर से खोखला है और इसकी गुफाओं में एक प्राचीन रहस्यमयी सभ्यता के लोग आज भी समाधि में लीन हैं, जो दुनिया के अंत का इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे लोकप्रिय मिथक है, कि एक अदृश्य अलौकिक शक्ति इस पर्वत की रक्षा करती है। जो कोई भी शिखर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, या तो उसका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है या फिर मौसम इतना खराब हो जाता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, इन सभी दावों की सच्चाई जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पर्वत इतना पवित्र है क्यों। तो चलिए इन मिथकों से जरा परे हटकर इसकी असली अहमियत को समझते हैं। देखिए, कैलाश का आध्यात्मिक महत्व हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 महान धर्मों के लिए एक साझा तीर्थ है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, बौद्धों के लिए ये देवता चक्रसंवर का निवास है, जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं जहाँ ऋषभ देव को मोक्ष मिला था, और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए तो ये ब्रह्मांड का केंद्र है, एक्सिस मुंडी। और यहीं पर प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन भी देखने को मिलता है। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, बिल्कुल सटी हुई। एक तरफ है मीठे पानी की पवित्र मानस सरोवर जो जीवन से भरपूर है, और ठीक उसके बगल में है खारे पानी की राक्षस ताल जो पूरी तरह से बंजर और निर्जीव है। ये विरोधाभास स्थानीय पौराणिक कथाओं का एक बहुत अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस पर्वत का भौगोलिक महत्व भी असाधारण है। एशिया की 4 जीवनदायिनी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली वो यहीं से जन्म लेती हैं। सोचिए, ये नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और जमीन को सींचती हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। एक एक करके इन वायरल दावों की जांच करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और कल्पना क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं चढ़ाई वाले मिथक की। क्या वाकई कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो किसी को भी शिखर के पास फटकने तक नहीं देती? असल में इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। 1926 में ह्यूज रटलेज जैसे खोजकर्ताओं ने इसकी खड़ी चट्टानों और खतरनाक मौसम की वजह से इसे अनक्लाइमेबल यानी चढ़ाई के लिए असंभव बताया। फिर 1985 में दुनिया के महानतम पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर उन्हें बाकायदा परमिट मिला, लेकिन उन्होंने आस्था का सम्मान करते हुए चढ़ने से इनकार कर दिया। और आखिर में 2001 में जब दुनिया भर से आवाज उठी तो चीन की सरकार ने इस पर चढ़ाई करने पर हमेशा हमेशा के लिए कानूनी रोक लगा दी। अच्छा, अब उस गणित वाले दावे को देखते हैं। कहा जाता है कि कैलाश की ध्रुवों और स्टोनहेंज से दूरी 6666 किलोमीटर के गुणकों में है। सुनने में ये कितना चमत्कारी लगता है ना? लेकिन जब हम असली दूरियों को देखते हैं तो पता चलता है कि दावा की गई दूरी और असल दूरी में अच्छा खासा अंतर है। ये कोई सटीक ज्यामितीय चमत्कार नहीं है। चलिए अब सबसे वायरल और सबसे चौंकाने वाले दावे की ओर बढ़ते हैं। क्या कैलाश पर सच में समय की रफ्तार बदल जाती है? क्या वहां लोग तेजी से बूढ़े हो जाते हैं? इन कहानियों का स्रोत ज्यादातर एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। डॉक्टर मुल्दाशेव कोई भौतिक विज्ञानी, भूविज्ञानी या इतिहासकार नहीं थे। वो पेशे से एक नेत्र सर्जन यानी एक आई सर्जन थे। इस बात से उनके दावों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान तो लग ही जाता है। और जब हम उनके दूसरे दावों पर नजर डालते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। जरा देखिए, उन्होंने दावा किया कि जलपरियां और पिशाच असली होते हैं, कि उन्होंने रोमानिया में ड्रैकुला का महल खोज निकाला है, और तो और उन्होंने विकास के सिद्धांत को ही बकवास बता दिया। इन दावों को देखते हुए कैलाश के बारे में उनकी कहानियां भी उसी छद्म विज्ञान का हिस्सा लगती हैं। और वो साइबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी जो जल्दी बूढ़े हो गए थे, तो सुनिए, रूसी पर्वतारोहण महासंघ ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं, यानी ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। तो फिर उन 2 रहस्यमयी झीलों का राज क्या है? जवाब अलौकिक नहीं बल्कि सरल भूगोल में छिपा है। देखिए, राक्षस ताल एक बंद झील है जिसमें पानी आता तो है पर बाहर नहीं जाता। तो सदियों से भाप बनने की प्रक्रिया के कारण पानी में नमक और खनिज जमा होते गए, जिससे ये खारी और बंजर हो गई, जबकि मानसरोवर का ताजा पानी लगातार बहता रहता है।
और वो जो पर्वतारोहियों को सिरदर्द, जी मिचलाना या दिशा का भ्रम होता है, वो किसी अदृश्य शक्ति का असर नहीं बल्कि एल्टीट्यूड सिकनेस के जाने माने लक्षण हैं। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से शरीर पर ऐसा असर होना एक बहुत ही सामान्य मेडिकल स्थिति है। तो इन सारे मिथकों को एक तरफ रखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि कैलाश को वास्तव में क्या चीज चमत्कारी बनाती है। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर का ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है। ये वो गहरी श्रद्धा है जो किसी भी काल्पनिक शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूती से इस पर्वत की रक्षा करती है। और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। कैलाश का असली चमत्कार कोई टाइम मशीन या कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की वो सामूहिक आस्था है जिसने मानवता को ये फैसला लेने पर मजबूर किया कि इस पर्वत को सम्मान के साथ अजय ही रहने दिया जाए। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर दुनिया के कुछ सबसे बड़े आश्चर्यों का मकसद उन पर जीत हासिल करना नहीं, बल्कि बस उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाना हो।